Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। उगते सूरजवाने तरहट में भाए, बेतला में जैविक उद्यान लुभाए। नहा धो के कमल दह में, नहा धो के कमल दह में कमल खिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले।
डे नाइट इंडिया टीवी दिल्ली के निजामुद्दीन में है और ये गालिब अकेडमी है और यहाँ पर लोक सेवा समिति की ओर से 29वां उनका वार्षिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंदर विशिष्ट सेवा सम्मान यहाँ पर दिया गया, उसके साथ ही नारी सम्मान अवार्ड दिया गया और उसके साथ जो झारखंड का जो सम्मान अवार्ड है वो भी यहाँ पर लोगों को दिया गया। लोग मुंबई से आए, झारखंड से आए और देश के और अन्य राज्यों से और दिल्ली के लोग भी यहाँ पर शामिल हुए। और इस अवसर पर हमारे साथ में लोक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं नौशाद खान जी, वो हमारे साथ में उनसे जानेंगे कि ये 29वां अवार्ड है और इस अवार्ड फंक्शन की क्या विशेषता रही है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डे नाइट इंडिया टीवी। आज का जो अवार्ड है वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जरा, क्या रूपरेखा रही, किन किन लोगों को अवार्ड दिया गया। देखिए, ये सम्मान उन लोगों का है जो वाकई उसके हकदार है और उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है आज तक जी। और गवर्नमेंट में आपको पता है कि बहुत सारी प्रक्रिया, लॉबिंग, लेटर्स वगैरह होते हैं और ये विभूतियाँ वहीं को वहीं रह जाते हैं और वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाती। उनको इंस्पायर करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन 1998 से हम लोग ऐसे चुने हुए विभूतियों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें हमारा बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी है जिसको ऑनर किया, हमारा मेंबर ऑल्सो रामदयाल मुंडा है, XLRI है, DIT मिश्रा है, तो आपके जाके वो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है जो विकलांगों के लिए देते थे वो हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट नाम है, हम लोगों ने निकाल के उनको देने का काम किया। आज भी इसी तरह हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए और देश को एक नई आवाज़ दे रही हैं रिनी रिजवी जी, मुंबई में पूरे राष्ट्र में घूम के उनको हम लोगों ने निकाल के लाया कि भाई आज तक कहते थे महिला कुछ नहीं करती, घर में रहती हैं, स्काफ होती हैं, बोलने नहीं जानती। उन्होंने एक बड़ा चैलेंज करके दिखाया, समाज के लिए समर्पित होकर। डॉक्टर काशीनाथ हैं जो पशु की सेवा कर रहे हैं, जो पशु की सेवा, उनकी चिकित्सा, उनके लिए जो प्रेम रख रहे हैं उनको मैंने बाहर लाया। साहित्यकार प्रभात कुमार जी को लाया, प्रभात हरिवंश जी को लाया जो उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। लॉन बॉल में मैंने फरजाना खान को लाया, जो ये गौरव की बात है, ये मतलब झारखंड की पहली महिला है जो 2 बार गोल्ड मेडल हासिल की लॉन बॉल में। वैसे बहुत सारे विभूतियों को हम लोगों ने, डॉक्टर पाठक प्रसाद को, ये लोगों को बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में जो सराहनीय काम कर रहे हैं उनको बाहर लाने का एक अपना 29वां जो राष्ट्र अधिवेशन में उनको लाने का एक काम करते हैं। इससे हमें संतुष्टि होती है कि अपना एक राष्ट्र अधिवेशन 29th एनिवर्सरी भी हो गया और हमारे लोग रिकॉग्नाइज। इसी दौरान हमारे कुछ नए मेंबर्स हमारे पास आए, उनके सहयोग से और आगे मैं काम करूंगा। मैं अगली बार रिजवी जी को बोलूँगा, बॉम्बे में हम लोग आयोजन करेंगे, इनके ही में इंशाल्लाह होगा, ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। तो और आप लोगों का ये रहा है कि आप लोग, क्योंकि हम लोग बहुत मीडिया से कम रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वोट या कुछ चाहिए नहीं होता, हम लोग को सेटिस्फैक्शन होता है किसी के आंसू पोंछ कर, किसी को खुश रख कर, किसी के काम आता है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन, हेल्थ, ये अवेयरनेस, ये मेन चीज़ हम लोग का, इसको ये चीज़ सामने आता है तो हम लोग लांग देते हैं हर दीवार को, जो दीवार लोग पकड़ के बैठे रहते हैं। जो कार्यक्रम आपका हुआ है इसके आपको बहुत बहुत बधाई। और आपसे 2 शब्द चाहेंगे कि ऐसे मौके पर आपका दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, जब दिल्ली की फिजा में जो है वो जो जहर जो घुल गया है, वेरी मच चैलेंज। 2 शब्द आप क्या कहेंगे जो परिवार, जिनके परिवार से इस दंगों में जाने चली गई हैं और एक जो नफरत की जो एक दीवार खड़ी हो गई, मैं तो क्या कहेंगे? मैं इम्पोर्टेंट बात एक बताता हूँ। आज का अखबार में आया प्रसाद जी का, उन्होंने धक्का खाया और पत्थर खाया, लेकिन मस्जिद को बोला जलने से रोको, मत जलने दो। ये बड़ी सुर्खियाँ हैं। तो ये लोग नहीं हैं, ये लोग वही नहीं है। हमारे ब्लड में, हमारे खून में वो सभ्यता ही नहीं है कि हम एक दूसरे को मारेंगे। ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसकी जो सिम्टम है ना, वो आज तक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इसको समझिए और वैसे लोग को चिन्हित कीजिए और उन लोगों को वो सजा दीजिए कि उसके आने वाले 10 नस्ल भी बोले कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये दुखद चीज़ है और दुखद चीज़ है और दुखद है। इसमें 2-3 मिस्टेक हुई है, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई हुई। मैं यहाँ रहा, मैं खुद ताजुब कर रहा था कि प्रोग्राम कैंसिल करूँ, क्या करूँ। फ़ोन आ रहे हैं लोग, मुझे भी लग रहा था कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। आपको भी लग, मुझे फ़ोन आए कि तुम कैंसिल करो, वापस आओ। कोई अपना फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दिया, कोई ये क्या। मैं बोला कि भाई इस एरिया तो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, और मैं अगर ये करता हूँ तो उस चीज़ को और ताकत मिलेगी। मैं उससे संघर्ष करूँगा, होगा, मैं करूँगा। लोगों ने हिम्मत दिया
मेरे बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन मैं प्रोग्राम को किया और यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लाख कुछ कर लो, यहाँ पर डिवीज़न नहीं होने वाला, यहाँ नफरत नहीं फैलने वाला। चाहने वाले लोग बहुत हैं, नफरत फैलाने वाले लोग 2% हैं, और 2% कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि 98% पे हावी हुआ। ये जान लीजिए, आप हमेशा निराश होंगे, हमेशा नाकाम होंगे। ऐसे राजनीति करने वाले लोग, ऐसे मकसद को लेकर आगे बढ़ने सोचने वाले लोग, ऐसा मानसिकता रखने वाले लोग दुनिया में तरक्की नहीं किया। इनकी इतिहास कभी नहीं लिखी गई। आप हिटलर से लेके, फिरौन से लेके, जब से दुनिया कायम हुआ है उस समय से ले लीजिए, ऐसे लोग की अगर तारीफ लिखी गई, ऐसे लोग याद किए गए तो मैं सैल्यूट कर दूंगा, नहीं तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी, आपने इस मौके पर संदेश दिया। इस मौके के ऊपर सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, इन दंगों से ना तो मजहब बटा है, ना इंसानियत बटी है। और इन दंगों को हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने अंजाम दिया है तो मैं बड़े बेबाक शब्दों में कह रहा हूँ कि इसके पीछे देश के वो असामाजिक तत्व हैं और कुछ इसमें संकीर्ण राजनीतिक सोच के नेता हैं, जिन्होंने इस देश की फिजा को खराब करने का जो है वो काम किया है। कामयाब नहीं होंगे, वो नाकाम होंगे। और डे नाइट इंडिया टीवी का बड़ा साफ संदेश है कि मजहब आपस में मोहब्बत सिखाता है, नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और हिंदी है हिंदुस्तान में। मजहब अपने खुदा को, अपने ईश्वर को पाने का एक माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है। उस जगह एक ही निश्चित है, खुदा का घर जिसको बोलते हैं, भगवान का घर बोलते हैं। तो इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि नफरत छोड़ें और ये जो संकीर्ण सोच के जो राजनीतिक लोग हैं, इनका पीछा छोड़ें और देश को विकास और तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएं। दीनदयाल जी के लिए अच्छे संदेश के लिए मैं उनको बधाई देता हूं और अपने तरफ से बुके पेश करता हूं। आप जैसे लोग जीवित हों और देश हमारा है, हम इसे जीवित रखेंगे। शुक्रिया सर। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendyal.journalist@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836।